गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम कल के सेशन का पहले करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, उसके बाद में जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, हमने लास्ट सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था गैप ईयर के बारे में, जो कि यूके यानी कि ब्रिटेन के सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लाई गई है यहाँ पे यूथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि मिलिट्री गैप ईयर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि जो यूथ है, युवा हैं, उनको 1 साल के लिए पेड मिलिट्री सर्विस जो है देनी होगी। तो उनको उस सर्विस पीरियड के दौरान जो है ट्रेन किया जाएगा मिलिट्री की चीज़ों में। ठीक है, और उनको जो है आपका सैलरी भी मिलेगी। तो इस तरीके से एक मिलिट्री गैप ईयर की शुरुआत की जा रही है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। सेम इसी तरीके से बच्चे आपको याद रखना है कि जैसे हमारे यहाँ पे अग्निवीर की स्कीम चलती है, 4 साल के लिए जो है आपका युवाओं को सेना में सर्व करने का मौका दिया जाता है। सेम वही जो आपकी स्कीम है वो फ्रांस के द्वारा भी इंप्लीमेंट की जा रही है अपने देश में। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला है आपका, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड NAT ग्रिड, इसको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से जोड़ा है। ये जो आपका नेट ग्रिड है या फिर आपका NAT ग्रिड है, ये बनाया गया था जब 26/11 आतंकी हमला हुआ था ताज होटल पे मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में, वहां पे जब हमला हुआ था उसके बाद में आपका एक खुफिया ग्रिड बनाया गया था, तो जिसके तहत जो है आपका लोगों की एक्टिविटी को नजर में रखा जाता है ना, कि हमारे देश में जो रह रहे लोग हैं, क्योंकि बच्चे बाहर से तो जो लोग हमला करते हैं, है ना, वो बिना किसी लिंक के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, है ना। कोई ना कोई जो है हमारी कंट्री में भी ऐसे होते हैं जो कि उनको लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका खुफिया राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड बना हुआ है, और अभी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को जनसंख्या रजिस्टर से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो है आपका सही सही मिल सके इस ग्रिड को। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी के लिए किया गया है कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है। अगला हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है यानी कि मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि ग्रीन टू गोल्ड। ठीक है, एक इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है ग्रीन टू गोल्ड। इसमें क्या करना है कि जो हेम्प होता है, भांग का पौधा, ठीक है, वैसे तो भांग का पौधा उगाने के लिए इलीगल होता है, लेकिन उस पौधे के जो है बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं। ठीक है, उससे बायोगैस बनाया जा सकता है, उससे जो है आपका एक फाइबर बनता है, नेचुरल फाइबर बनता है, तो उसके रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो औद्योगिक हेम्प, है ना, इंडस्ट्रियल हेम्प उगाने के लिए जो है आपका ये ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव लाई है। इसके तहत जो है आपका लोगों को लाइसेंस दिए जाएंगे हेम्प उगाने के, और उसमें जो आपका पदार्थ होता है जो थोड़ा सा नशीला होता है, उसकी मात्रा कम जिस हेम्प में हो, है ना, उसी स्पीसीज का, उसी प्रजाति का हेम्प जो है आपको उगाया जाएगा, यानी कि भांग का पौधा उगाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी जो GDP कह सकते हैं, अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसको बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया है। अगला बच्चे आपका, चाइना ने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव टेक्नोलॉजी में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। याद रखना, आपको पूछा जाएगा मैग्लेव टेक्नोलॉजी में अभी रिसेंटली जो है आपका चाइना के द्वारा ये रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया गया है। इससे पहले भी इन्होंने ही किया था बच्चे। ये जो है इसका टेस्ट करते रहते हैं, ये जो आपकी मैग्नेटिक ट्रेन होती है ना, जो आपकी मैग्लेव ट्रेन होती है, इसका ये टेस्ट करते रहते हैं और उसकी स्पीड को जो है इनहेंस करके देखते रहते हैं कि कितनी स्पीड जो है इसकी आपकी हो सकती है। तो रिसेंटली जो है इन्होंने हाईएस्ट स्पीड में चला करके जो है इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो चाइना के द्वारा किया गया है, ये हमें याद रखना है। अगला बच्चे, मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारी भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि ये जो भाषाएं हैं ये यहाँ पे बोली जाने वाली स्थानीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कौन से सरकार ने किया है? मेघालय की सरकार ने किया है। अगला है आपका फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025। इसमें आपकी 2 खिलाड़ियों को याद रखना है भारत का, जिन्होंने कि अपनी अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता है। अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो वहां पे बच्चे अर्जुन एरिगेसी ने जीता है आपका ब्रॉन्ज मेडल, और अगर महिला की बात करें तो महिलाओं के उसमें कैटेगरी में आपका कोनेरू हम्पी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज आपको याद रखनी है। दूसरा जो है हमने एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, जो रिपोर्ट बताती है कि भारत जो है जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उनके रिजर्व के मामले में, भंडार के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे पे आपका ब्राजील है, तीसरे पे जो है आपका इंडिया है। ठीक है, तो भारत के पास में तीसरे सबसे बड़े दुर्लभ पृथ्वी के दुर्लभ
जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है उसके भंडार है, लेकिन हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत कम है। ठीक है, भंडार के मामले में देखेंगे तो 6 से लेकर के 7%, मतलब कि विश्व भर में जो है आपका 100%, तो 100 में से जो है आपका 6-7% जो रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट के वो भारत में है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में देखें तो अगर विश्व भर में 100% का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें सिर्फ 1% जो है आपका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बता दी हमारी स्थिति किस मामले में, रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में। अगला बच्चे, इजरायली प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा एक घोषणा की गई है। इजराइल के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है, इजराइल का आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इजराइल पुरस्कार जो है इसे कहते हैं। तो इजराइल पुरस्कार इस बार यानी कि 2026 के लिए दिया जा रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति, इनको दिया जा रहा है इजराइल पुरस्कार 2026 के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखिएगा बच्चे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को। तो सबसे पहले बच्चे आपकी इंटरनेशनल न्यूज है, ये है आपके डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है, इसे हमें याद रखना है। डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है और इन्होंने जो यहाँ पर ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस थी, जैसे हमारे देश में भी है ना, उसे जो है आपका बंद कर दिया है। अब आपको पता है बच्चे क्यों बंद किया जा रहा है? आजकल जो है सारी की सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचानी तो उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, हमें जो है चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये जो है आपका डाक सेवा बंद करने का डिसीजन लिया गया है। डेनमार्क ने आधिकारिक रूप से अपनी पारंपरिक डाक सेवा को समाप्त कर दिया है। आपको पूछा जाएगा कौन से देश ने ये डिसीजन लिया है। राज्य संचालित डाक सेवा पोस्ट नॉर्ड ने 30 दिसंबर 2025 को अपना अंतिम पत्र वितरित किया, जिससे कि 400 से अधिक वर्षों की डाक सेवा का अंत हुआ। यह डिसीजन पत्रों के उपयोग में महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है, क्योंकि पोस्ट नॉर्ड ने 2024 में 2000 की तुलना में 90% से कम पत्र वितरित किए थे। ठीक है, क्योंकि अब लेटर कौन लिख रहा है ना, सारी की सारी चीज तो ऑनलाइन हो जाती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है वहां से आपकी चीजें रेगुलेट हो रही हैं। तो इसीलिए जो है आपका अब बच्चे ये डिसीजन अभी डेनमार्क ने लिया है, धीरे धीरे सारे के सारे कंट्रीज लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आपका डेनमार्क फिलहाल ये पहला देश है। अगला है आपका दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है, इंडिया की खिलाड़ी है। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो था आपका मेगन सुट के नाम पे। मेगन सुट ने बचे आपका 151 विकेट लिए हुए हैं और दीप्ति शर्मा ने जो है आपका 152 विकेट ले लिए हैं। तो इनसे जो है आपका एक आगे है, तो अभी जो है इनके पास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया है बच्चे। दीप्ति शर्मा नाम याद रखेगा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसके महानिदेशक के रूप में इसके निर्देशक जनरल के रूप में आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल को चुना है। तो नाम याद रखेंगे, ये है आपके राकेश अग्रवाल। और इनको जो एनआईए है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फुल फॉर्म है इसका, इसके हेड के रूप में, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको चुना है। अगली न्यूज बच्चे आपकी है एक इनिशिएटिव से, जो कि एक स्टेट की है। देखो इनिशिएटिव का नाम है ई स्वास्थ्य संवाद, इंग्लिश में कहेंगे ई हेल्थ डायलॉग। ई हेल्थ डायलॉग बेसिकली आपका शुरू किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसीर, इनके मार्गदर्शन में ये आपका इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही तय करना, योजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले देरी को कम करना। ठीक है, तो ये है आपका मेडिकल एजुकेशन बच्चे। मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो उसमें आपकी डिलेइंग होती है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, उसके लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए आपका ई संवाद पहल तय की गई है या फिर शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, इसके तहत सप्ताह में 2 बार प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा ना। तो डायलॉग होगा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, और हमारे जो यहाँ पे अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा वो चीजें हटाई जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है आपका ई हेल्थ डायलॉग इनिशिएटिव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2025 में इसका अनुमानित जीडीपी जो है आपका लगभग इतना था, $4.19 ट्रिलियन था। ठीक है, तो ये बच्चे आंकड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसे ही नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आंकड़ा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में 101% आपका पूछा जाएगा।
आपको पूछा जाएगा कि भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है, किसके द्वारा अनुमान लगाया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, हमारी जो जीडीपी है इसके अकॉर्डिंग हम दुनिया में कौन से नंबर पे आते हैं, तो हमारी जो है आपकी, हम जापान को पीछे छूटते हुए हमने दुनिया की चौथा, दुनिया में जो आपकी सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनमें से जो है हम चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो अभी जो है जापान चला गया है पीछे। नीति आयोग के जो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के आधार पर कहा है कि अभी भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और हमारी जो जीडीपी बताई गई है वो कितनी है, लगभग 4.19 ट्रिलियन डॉलर इतनी बताई गई है। अगला है गुजरात के मुख्यमंत्री, स्टेट गुजरात के मुख्यमंत्री है वर्तमान में मिस्टर भूपेंद्र सिंह पटेल। इनके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए भारतीय AI रिसर्च संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे। ठीक है, यहाँ से 101% आपका क्वेश्चन बनेगा। आज की डेट में हम इसे करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, कल की डेट में जो है आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि भारतीय AI रिसर्च संगठन कहाँ पे है, इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। तो ये जो है आपका बच्चे स्थापना इसकी की जा रही है कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस आपका एस्टेब्लिशमेंट है जिसे हम गिफ्ट सिटी कहते हैं। तो गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। यह एक गैर लाभकारी संस्थान होगा जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, अभी मंजूरी दी गई है, फ्यूचर में जो है आपका इसे यहाँ पे बनाया जाएगा। और कहाँ पे, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। अगला है शॉर्ट न्यूज़ है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ऐसी बहुत कम ड्रिल हम लोग देखते हैं बच्चे। हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, एक तो आपकी इंडियन नेवी होती है जिसका काम ज़्यादातर जो है आपका समुद्र में होता है, एक होता है इंडियन कोस्ट गार्ड जिसका ज़्यादातर काम जो है आपका कोस्ट की देखभाल करना होता है, यानी कि जो हमारे तट हैं। क्योंकि अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत का ज़्यादातर हिस्सा जो है आपका समुद्र से लगा हुआ है। इधर की तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ आपका अरेबियन सी है, दक्षिण की तरफ आपका जो है हिंद महासागर है ना। तो काफ़ी ज़्यादा तट जो है भारत को मिले हुए हैं नेचुरली। तो यहाँ पे जो है आपका एक बल है जिसे हम भारतीय तट बल कहते हैं। इन्होंने मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, इंग्लिश में है आपका पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसे कहा जा रहा है आपका RP-REX। ठीक है, RP-REX बेसिकली इसमें P बस आपको याद रखना है, P का मतलब है आपका पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए जो है बच्चे आपका ये अभ्यास आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य रहा समुद्र में तेल प्रदूषण की घटनाओं पर शीघ्र और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की तत्परता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ड्रिल है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना से रिलेटेड है जो कि इंसानों के द्वारा ही होती है, वो है आपका ऑयल स्पिल। ठीक है, यानी कि तेल का रिसाव। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर बच्चे आप लोग RRB CBT 2 के लिए इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट की कक्षाओं में जो है आप चल रही हैं, लाइव होती हैं, तो उसमें आया कीजिए। ठीक है, उसमें जो है अभी रिसेंट में ही मैंने आपको ये बताया कि ऑयल स्पिल क्या होता है, तेल का रिसाव क्या होता है। तो बेसिकली ये जो है आपका एक पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, और ये मेन मेड है, ये आपका नेचुरल नहीं होती है। कई बार जो है आप लोग देखते होंगे कि आपके कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण जो तेल है ना, पेट्रोल है, वो जो है समुद्र की सतह पर फैल जाता है। ठीक है, तेल का रिसाव हो जाता है, या फिर जो है आपका जो कंटेनर है वो पलट गया किसी वजह से, तो उसका जो है आपका जो तेल है उसका रिसाव जो है आपका जब पानी में होता है तो पानी के ऊपर जो है आपको वो तैरता रहता है। आपको पता है डिकम्पोज तो होगा नहीं, है ना, तो वो जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो वो जो है जो ऊपरी सतह में रहने वाले जानवर हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म करता है, समुद्र के जो इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो एक प्रकार का पॉल्यूटेंट बन जाता है ना, प्रदूषक बन जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि ऑयल स्पिल को रोकने के लिए, या फिर अगर कहीं पर घटना होगी तो उसके बाद जो है क्या डिसीजन लिए जाएंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए जो है आपकी एक्सरसाइज हुई है, याद रखना। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की गई है। ठीक है, ऑयल पॉल्यूशन को रोकने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन्होंने काम किया है। अगले बच्चे आपके एक खिलाड़ी हैं भूटान के। वैसे भूटान को क्रिकेट से रिलेटेड आप जो है सोच भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि अभी बच्चे आपका नया नया देश है जो कि क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहा है। तो यहीं पे जो है आपके भूटान के स्पिनर है, इनका नाम है सोनम येशे। काफ़ी चर्चाओं में जो है आपके ये है आजकल, इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इन्होंने म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 जो इनका T20 क्रिकेट मैच था उसमें 7 रन दे करके 8 विकेट लिए हैं बच्चे। ठीक है, 7 रन दिए हैं और 8 विकेट लिए हैं, मतलब अद्भुत गेंदबाजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है T20 क्रिकेट का, और ऐसा रिकॉर्ड मेरे ख्याल में बना दिया है कि जो कभी कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। वैसे तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है, लेकिन फिर भी है ना, एक बहुत ही माइलस्टोन जो है इन्होंने खड़ा कर दिया है। T20 इंटरनेशनल में इन्होंने जो है सिर्फ 7 रन दिए और 8 विकेट ले लिए, है ना। सिर्फ 2 विकेट और हो जाते तो पूरी की पूरी टीम जो है आउट कर देते हैं। तो ये जो है आपके 8 विकेट इन्होंने लिए हैं। T20
हिस्ट्री में ये एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो नाम याद रखेंगे, ये भूटान के क्रिकेटर है, स्पिनर है, इनका नाम है सोनम येशे। ठीक है, सोनम येशे। चलिए बच्चे, आज की जो आपकी खबरें हैं उनको यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज से जो है आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में ही जो है आपके ये क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके अलावा अगर आप RRB JEE CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें आपका नॉन टेक्निकल में इन्वायरमेंट और कंप्यूटर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर। तो दोनों को जो है आप लोग करिएगा। ठीक है, दोनों जो है आपका, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक स्पेशल कोर्स भी है। बाकी जो RRB के कोर्सेज ऑलरेडी हैं उनमें तो वो है ही आपका, तो क्लासेज उसकी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, आप लोग भी जो है अगर कोर्स से रिलेटेड बच्चे हैं तो क्लासेज जो है आप लोगों को देख लेनी है। ठीक है, अपडेटेड डेटा जो है आपको दिया जा रहा है, नई क्लासेज वहाँ पे आपकी चल रही हैं। तो कोई डाउट है, अगर जो प्रीवियस स्टूडेंट भी है, जो पुराने कोर्स से भी जुड़े हुए बच्चे हैं, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, पिछली बार जो है आपका नहीं हो पाया CBT 2 क्लियर, है ना, इस तरीके की चीज़ें अगर कोई हैं तो आप जो है बच्चे पूछिए, है ना, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि RRB का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी जो है आपके सर पे आ जाएगा, और फिर आप सोचते फिरेंगे ये नहीं पढ़ा, अभी ये छूट गई चीज़ें, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो किसी प्रकार के डाउट के लिए जो है इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे डाउट आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।